Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise. And this exercise is based on tenses and level is pre-intermediate. Where dash on holidays during summer vacation every year. पहली बात बेटे, where आया क्वेश्चन वर्ड है, पीछे क्या है क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी. यू गो गलत हो गया. यू से पहले हमें क्या चाहिए था हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी. डू यू गो बेटे हो सकता है. डू यू गोइंग बेटे डू के साथ गोइंग नहीं आ सकता, गलत हो गया. आर यू गोइंग बेटे हो सकता है. लेकिन जैसे ही हमने यहां पर देखा एवरी ईयर किसको दिखा रहा है रिपीटेड एक्शन को, फ्रीक्वेंटली होने वाले एक्शन को, यानी ये उनका क्या है बेटा एक तरह से रूटीन का हिस्सा बना हुआ है कि वे हर साल जाते हैं. तो आर यू गोइंग तो गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा डू यू गो. एक होता है बेटे वैकेशन, वैकेशन किसके लिए आया छुट्टियों के लिए. इसके साथ आप एस का प्रयोग ना करें, जैसे समर वैकेशंस लिख देते हैं वो गलत हो जाएगा, तो वैकेशन लिखें. एक होता है बेटा वोकेशन, VOCATION, वोकेशन होता है बेटे जैसे आपके वोकेशनल कोर्सेज होते हैं व्यवसाय. लेकिन इससे पहले अगर ए लगा दो अवोकेशन तो ये अध व्यवसाय बन जाएगा. डैश आई डैश टू द हिमालयाज फॉर गुड नाउ गुड बाय. अब बेटे वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जाने की बात कर रहा है. फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर. पहली बात तो आई आया तो गो आ सकता है. वेंट गलत हो जाएगा क्योंकि नाउ की बात है. आई एम गोइंग बेटे हो सकता है. आई के साथ बेटे सिंगुलर वर्ब गोज नहीं लगाई जाती. अब हमारे पास दो है. अब बेटे मैं जाता हूं अब, ये गलत हो जाएगा. यहां इस नाउ को देखते हुए हम कहां जाएंगे आई एम गोइंग टू द हिमालयाज फॉर गुड नाउ गुड बाय. जब कभी भी आपकी माउंटेन रेंजेस आती हैं, सीरीज आती हैं, चेन्स आती हैं, तो उनके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है द लगाया जाता है और वो प्लूरल में लिखी जाती हैं. द एंडीज, द रॉकीज, द शिवालिक्स, द अरावलीज, ऐसे आ जाएगा. अगर किसी माउंटेन पीक की बात करते हो तो द आर्टिकल नहीं लगेगा जनरल सेंस में. स्पेसिफिकली उसको डेफिनेट तरीके से शो किया जाना हो तब बात अलग है. अदरवाइज किसी भी माउंटेन पीक के साथ द नहीं लगाया जाता. जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, इस तरीके से. ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग एग्जामिनर करता है हम लोगों को ट्रैप करने के लिए. आगे है बेटा. थर्ड सेंटेंस पे ध्यान देंगे. आई डैश एन इनक्रेडिबली यूनिक बुक अबाउट एस्ट्रोलॉजी दीज डेज. अब एक चीज देखिए, आई आया, आई के साथ एम रीडिंग आ सकता है, आई रीड हो सकता है. एम रीड्स गलत हो गया, रीडिंग अकेला आ नहीं सकता, हमारे दो आ सकते हैं. अब यहाँ पर इनक्रेडिबली यूनिक बुक, बुक एक पुस्तक है इसीलिए ए एन में से आया. एन क्यों आया, इसके कारण इसके उच्चारण को देखते हुए, यहाँ स्वरात्मक ध्वनि है यानी वाउल साउंड है इसलिए. यूनिक किसके लिए आया बुक के लिए, ये एडजेक्टिव बन गया. इनक्रेडिबली किसके लिए आया यूनिक के लिए, ये एडवर्ब बन गया. तो एक बड़ी ही अनबिलीवेबल अद्वितीय पुस्तक है किसके बारे में अबाउट एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान. और यहां पर लिखा उसने दीज डेज, इन दिनों. इन दिनों पढ़ता हूं नहीं पढ़ रहा हूं, यानी उसके ऊपर काम चल रहा है. आई एम रीडिंग. पीपल इन इंडिया डैश लॉट्स ऑफ बुक्स एवरी ईयर. पहली बात तो बेटे पीपल हमारा सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए. विल रीड पढ़ेंगे हो सकता है. पीपल एम रीडिंग गलत हो गया. पीपल रीड हो सकता है. पीपल एम गोइंग ये गलत हो गया बेटे. अब हमारे पास तो आ गए पढ़ेंगे या पढ़ते हैं. अब यहां देखिए यहां पर क्या लिखा गया है एवरी ईयर, यानी ये उनकी आदत का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा रीड, ये गलत हो जाएगा. नर्सिस, नर्सिस हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आएगी. लुक्स सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया. इज गलत हो गया क्योंकि आर होता तो सोचते. विल लुक हो सकता है, लुक हो सकता है. डैश आफ्टर द सिक द इंजर्ड एंड द वुंडेड इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स. अब आप लोगों ने देखा है ये हॉस्पिटल्स और मेडिकल्स में जो बीमार होते हैं, जो
चोटिल होते हैं या जख्मी होते हैं, उनकी देखभाल करती हैं, करेंगी नहीं, करती हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? उनकी ड्यूटी है लुक आफ्टर। सोनिया डैश फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। सोनिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा। कम हमारा प्लूरल वर्ब है, गलत हो गया। इज कमिंग हो सकता है, कम्स हो सकता है, कमिंग अकेला आ नहीं सकता। अब एक चीज देखिए, सोनिया इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आ रही है, हो सकता है। कम्स फ्रॉम, अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट करके फ्रेज बना देते हैं, फ्रेज बना देते हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है हेल्स फ्रॉम, यानी शी बिलोंग्स टू, यानी शी इज फ्रॉम, ऐसा हो जाएगा। और सोनिया इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो इसका मतलब है कि वो बोलने के समय पर वहां से आ रही है, यानी शी इज रिटर्निंग फ्रॉम देयर। तो नंबर 1 पे हमारा क्या आ जाएगा? ये सोनिया कम्स फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। ये नहीं होता तो हमें इस पे लगाना पड़ता है इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। आगे कहता है वी डैश टू अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। बात किसकी है? फ्यूचर की है। वी गो हो सकता है, वी प्लूरल है, गोज गलत हो गया क्योंकि गोज तो सिंगुलर है। आर गोइंग हो सकता है, वेंट गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये तो पास्ट को बता रहा है। अब ये किसकी बात कर रहा है बेटा? ये आपके किसी शेड्यूल की बात कर रहा है, आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, उसकी बात कर रहा है। वी गो हो सकता है, वी आर गोइंग हो सकता है, बेटर क्या है? वी आर गोइंग टू अ पार्टी, जा रहे हैं यानी जाएंगे। ये नहीं होता और इसमें 2-3 और ऐसे ही कार्य आ जाते तो हम इसका चयन करते जो सीक्वेंस में आते तो। अब क्या आ जाएगा बेटा? आर गोइंग, ये हमारा बेटा है। नेक्स्ट है बेटे, सोनियाज फादर डैश फॉर डिनर दिस इवनिंग। यहां बात किसकी की जा रही है? सोनिया जी के पिताजी की। अब फादर हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कम प्लूरल हो गया, गलत हो गया। केम बेटे पास्ट की बात कर रहा है, दिस इवनिंग लिखा गया है। आए हो भी सकता है और नहीं भी। कम्स हो सकता है, इज कमिंग ये भी हो सकता है। अब हमारे पास 3 बन गए, ये तीसरे नंबर पे, ये हमारा दूसरे नंबर पे और ये हमारा पहले नंबर पे। सोनियाज फादर इज कमिंग यानी वो आएंगे दिस इवनिंग, आज शाम को। कम्स अगर ये नहीं होता तो कम्स पे जाते क्योंकि इस शाम को उनके आने का प्रोग्राम है। इसके साथ मैंने पिछले 7th सेंटेंस में भी बताया था शायद कि हमारे सीक्वेंस में 2-3 सेंटेंसेस और होते तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिस्क्राइब करते उनके सीक्वेंस को, सीरीज को, और ये पास्ट की तरफ चला गया तो हम इसे काट देंगे, इसे काट देंगे, कहां जाएंगे? इज कमिंग। डैश टू डाइन आउट विद अस टुनाइट। अब यहां पर देखिए बेटे, डू यू वांट टू डाइन आउट हो सकता है। आर यू वांटिंग बेटे, आर यू वांटिंग गलत हो गया क्योंकि ये वांट एक ऐसी हमारी मेंटल स्टेट की कंडीशन होती है जो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए होती है स्टेटिव वर्ब के हिसाब से। इसको कभी भी कॉन्टिन्यूटी में नहीं लिखते हम। इज यू वांट, इसके साथ वांट आएगा नहीं, गलत हो गया। वुड यू, वुड के साथ वांट्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बेटा? डू यू वांट। I dash 7 languages like native speakers. I am speaking हो सकता है, I speak हो सकता है, I can be able to बेटे can खुद ही be able to के इक्विवेलेंट है, ये तो सुपर फ्लुअस हो गया। जैसे आप कहते हैं पिजन कबूतर, उड़न फ्लाई। अब पिजन का मतलब ही कबूतर था, उड़ने के लिए फ्लाई होता है, तो ये तो रिपीट कर रहा है, रेपिटेशन की तो जरूरत ही नहीं। आई एम इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, गलत हो गया। अब हमारे पास 2 हैं, मैं बोल रहा हूं 7 भाषाएं नेटिव स्पीकर्स की तरह, या मैं बोलता हूं। यहां पर आ जाएगा मैं बोलता हूं यानी स्पीक, ये गलत हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी आज के लिए, जो किस हद पर आधारित थी? आपके टेंसेस पर। और लेवल क्या रखा था हमने? प्री इंटरमीडिएट। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, उसमें कुछ नया लेकर आएंगे। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।